अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल समझौता की एपिसोड 22 में आज हमने देखा कि शाइस्ता लोधी खाना बनवा रही हैं आज जो डेलीगेशन आ रहा है ऑफिस में उनके लिए, लेकिन वो मेड को बुला रही हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी हेल्प मांगी थी। मेड नहीं मिलती, वो आवाज़ें देती फिर रही हैं। जब मेड आती है तो पता चलता है बड़ी बहू के कमरे में सफाई कर रही हैं। उसको बुरा लगता है कि क्यों बुलाया नरगिस ने मेड को। वो बहुत बदतमीज़ी करती है कि मेरा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपने घर में खुद बनाती थी, नौकर नहीं थे आपके पास, जाएं और ख़ुद करें। हालांकि इसी के हस्बैंड ने फरमाइश की थी खाना बनाने की। बेचारी बना रही हैं। यहाँ ज़ुहैब फुप्पो से पूछता है कि आपका बेटा कहाँ गया है, तो वो कहती हैं वो इस्लामाबाद गया है। कहता है अच्छा मैं कुछ पुराने फ्रेंड्स को मिलाना चाहता था उससे। और फिर देखते हैं जी शाइस्ता लोधी नौकरानी से ज़्यादा काम खुद कर रही हैं और सारा खाना वगैरह रेडी कर चुकी हैं। फुप्पो यहाँ सोचती हैं क्या मैंने नरगिस पे बेएतबारी का इजहार किया है, मुझे फिर से सोचना चाहिए। और यहाँ पे जावेद साहब देख रहे हैं उनकी बीवी कैसे नौकरों से बदतर हाल में घर के कामकाज करती फिर रही है, कोई रेस्ट नहीं है। और सरमद भड़काता है वर्दा के ख़िलाफ़ शानज़े को और कहता है कि वो मुझे कॉल्स करती है आधी आधी रात को। और यहाँ पे जब नरगिस थक के चूर हो जाती है, काम वाली से पानी का कहती है, वह नहीं सुनती, तो वकार साहब खुद उसके लिए पानी का गिलास लेके आते हैं और कहती हैं तुम्हें हर एक का ख्याल है, खुद का भी ख्याल करो, थक गई हो तुम काम कर करके, बैठ जाओ और पानी पियो। और फिर दिखाते हैं जी कि बड़ी बहू आती हैं लदी फंदी शॉपिंग बैग्स के साथ भरी हुई और कहती हैं मैं बहुत थक गई हूँ, नरगिस आंटी मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दे। जावेद साहब को महसूस होता है लेकिन कहते नहीं हैं। और यहाँ पे शानज़े को अफसोस हो रहा है कि वर्दा ने अच्छा नहीं किया। और ज़ुहैब फ़ोन पे अपनी बीवी को बताता है कि एक डील कैंसिल हो गई है जो असद भाई कर रहे थे। बीवी हैरान होती है कि पूछो उससे क्यों कैंसिल हो गई, तो वह चुप कर जाता है, कहता है मैं घर आके बात करता हूँ। और यहाँ पे रो रो के कुबरा बताती है अपने भाई को कि बाप मेरी शादी कर रहा है, मेरी मदद करो। वो कहता है मैं पूछता हूँ बाप से, क्योंकि वो बदतमीज़ी तो बहुत करता है, इज़्ज़त तो कोई नहीं करता। और यहाँ पे नरगिस को वकार साहब कहते हैं कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती, तुम्हें कुछ शॉपिंग करा के लेके आता हूँ। वो कहती मेरे पास सब कुछ है। कहता है जो मैंने पहले दिलाया था वो तो तुम पहनती नहीं हो, पहनो, मेरी पहली बीवी सच धज के रहती थी और मुझे बहुत पसंद था। वो खुश हो जाती है और बड़े अच्छे कपड़े पहनती है, तैयार श्यार होती है, खुश होती है। और यहाँ पे दिखाते हैं सरमद का बाप घर आता है, उसकी तबीयत कुछ ख़राब है, बीवी से कहता है खाना नहीं खाऊंगा, चाय पीऊँगा, परेशान है, फ़ौरन बेटी की शादी करना चाहता है। खैर दिखाते हैं बीवी को समझ तो आ रही है कि वो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। और यहाँ पे खाने पे देखता है कि सरमद आज घर आया हुआ है। कहता है तुम आज जल्दी कैसे आ गए, तो वो बदतमीज़ी करता है और कहता है कि मैं शादी नहीं करने दूंगा अपनी बहन की आपको। वो कहता है तुम कौन हो, मैं उसका बाप हूँ, मैं ज़िम्मेदारी निभाऊंगा। वो फिर अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करता है, तो उसका सौतेला भाई कहता है मेरी माँ से ऐसे बात मत करो, तुम रोज़ाना आते हो, माँ बाप को बुरा भला कहते हो, लड़ते झगड़ते हो। तो भाई को बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देता है। ये मंजर देख के बाप को अपनी बदतमीज़ी से भी और इस मारपीट से भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सौतेली माँ कहती है अगर मेरे मियाँ को कुछ हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खैर वो एम्बुलेंस को बुलाता है, बाप को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ जाके डॉक्टर्स कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाते। वो देखता है एक शख्स अपने बाप के पाँव में जूता पहना रहा है और उसको व्हीलचेयर पे लेके जा रहा है। थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास होता है। डाइनिंग टेबल पे असद चुप चुप है, सबके पूछने पे पता चलता है जी एक डील कैंसिल हो गई है जिसकी वजह से ये सारे हालात हैं। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई बड़ी बहू किस तकलीफ़ के तहत शानज़े उसके नरगिस के बनाए हुए खाने को बुरा भला कह रही थी कि जी उस खाने की वजह से डील कैंसिल हो गई। वकार सब देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे लेकिन बुरा महसूस कर रहे हैं। यहाँ ज़ुहैब कहता है अगर बाबा से मशवरा किया होता तो ये ना होता। और असद तो चाहता ही नहीं है बाप की इन्वॉल्वमेंट, वो तो ऑल इन ऑल होना चाहता है। खैर दोनों भाइयों में यहाँ पे झगड़ा हो जाता है, दोनों भाभीयों में भी गर्मा गर्मी होती है। और बाप जो है वो असद के इस बुरे रवैये को देख के डांटता है और कहता है तुम लोग मेरे सामने ही लड़ झगड़ रहे हो, अभी मैं ज़िंदा हूँ। नरगिस कहती है अगर हम अपने बाप से मशवरा कर लेते तो ये ना होता। और यहाँ पे जब डॉक्टर कहता है कि हार्ट बीट बहुत लो है, कुछ उम्मीद ख़ास नहीं है, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये औरत कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पे बहन भी है जो है उसकी भी गैरत जाग गई है। वो कहती है मेरे बाप को और भाई को तुमने किस हाल में पहुँचा दिया है, तुम एक अच्छे भाई नहीं हो। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे एक दफ़ा फिर नरगिस आंटी को बुरा भला कहा जाता है। असद कहते हैं आंटी आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे ज़ुहैब जो है वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि बस मुझे अब यहाँ नहीं बैठना क्योंकि असद उसको मारने को दौड़ता है।
یہ دیکھ کے وقار صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بیوی پانی دیتی ہے، اور یہاں پہ اتنے برے حالات میں بھی سرمد جو ہے اس کو ذرا احساس نہیں ہے کہ باپ کن حالوں کو پہنچ گیا ہے. وہ کہتا ہے پیسے دیں جی، میں اپنے پیسے خرچ کے تھک گیا ہوں. تو بہت دکھ کے ساتھ اس کی ماں اس کی طرف دیکھتی ہے، کچھ نہیں کہتی. یہاں پہ اسد جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے گھر سے باہر جا رہا ہے تو اس کی بیوی اپنی قسم دے کے روک لیتی ہے. اور باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. شان سے آ کے پوچھتی ہے مجھے پتہ چلا ڈائننگ ٹیبل پہ جھگڑا ہوا، بابا کی طبیعت خراب ہے. پھر نرگس کو برا بھلا کہتی ہے تو وہ نرگس کہتی ہے تمہارے باپ کو ٹینشن ہے، اس وقت یہ سب کچھ مت کرو، جاؤ اس کو آرام کرنے دو. پھر اس کو برا بھلا کہتی ہے تو وہ چلا کے کہتا ہے سب اپنا منہ بند کریں اور مجھے سونے دیں. خیر وہ چلی جاتی ہے. بیٹی وہاں سے بیچارہ غریب لحاف اوڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور زہیب کہتا ہے میرے باپ کی طبیعت خراب ہوگی، مجھے زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا، تم بیچ میں کیوں بولی. تو خیر وہ کہتی ہے کہ تمہاری انسلٹ کر رہا تھا وہ، تمہیں ہر ایک کا خیال ہے، میں تمہارا خیال نہ کروں. اور یہاں پہ خیر سے بیوی صاحبہ اس ہسبینڈ کو جو پہلے ہی گھر والوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور بھڑکاتی ہے کہ تم زیادہ کام کرتے ہو، اپنا پروفٹ زیادہ رکھو، کرو اپنے باپ سے بات کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. وہ خیر پہلے شیطانی دماغ ہے، وہ اب اس بات پہ سوچ رہا ہے. اور یہاں پہ سرمد کی سوتیلی ماں اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، آیتیں پڑھ رہی ہے، بیٹی بھی پریشان ہے. اور جب سرمد دوائی کے لیے پیسے مانگتا ہے تو وہ کہتی ہے تم اتنی تکلیف مت کرو، تم نے بہت احسان کر دیا مجھ پہ اور میرے ہسبینڈ پہ، میں نے ساری زندگی جان نچھاور کی تم دونوں پہ، آج پچھتا رہی ہوں، فائدہ کچھ نہیں ہوا، دے دو مجھے پرچی، میں خود چلی جاؤں گی. اور وہ اتنا ظالم ہے، کہتا ہے مجھے میرے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے، کہیں میں کھا نہ جاؤں. اور دیکھو اس عورت کا حال. وہ کہتی ہے کہ تم خود آج اس حال کو پہنچے ہو کہ تم پہ لوگ بے اعتباری کا اظہار کر رہے ہیں، تم تو بھائی کہلانے کے قابل نہیں ہو. وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں، جو تم نے یہ 90 ڈگری کا اینگل چینج کیا ہے. یہی تھا آج کا ریویو. آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے ریویوز اور ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے. اگلے ریویو تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.